आप यही नहीं करना। मेरी टी शर्ट के बीच में अपना चेहरा छुपा के बैठा हुआ है। पीश थोड़ा सा। अब तो गम्मी आ गई। अब तो गम्मी आ गई पापा। पीच छुप के बैठा हुआ है मेरा दुगू। पीच नहीं। थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा। पीच अच्छा नहीं। क्यों डर लग रहा है? किसके लिए? आप ये करने का डर लग रहा है? काल भी है? कैसे काल है? बुखार भी चढ़ गया? अरे पप्पा नानी के लिए बुखार भी चढ़ गया दुगू को। सब तो चो रहा है। पीछ थोड़ा सा। पीछ पीछ में कुछ 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 थोड़ा सा। अच्छा मैं बैठू थोड़ा सा। ऐसे करने से नहाने को नहीं मिलेगा आपको। आना तो पड़ेगा चाहे जैसे मर्जी छिप लो। तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। सो अभी का ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है मेरे ब्रंच की प्रिपरेशन के साथ, क्योंकि हस्बैंड नाइट ड्यूटी से आए हैं तो इसलिए वो आराम कर रहे हैं। उनका नाइट टाइम चल रहा है क्योंकि उनका नाइट में डे टाइम चल रहा था, तो अभी एक हफ्ता इनका यही शेड्यूल रहेगा। अभी यहाँ पे मैं बस दाल चढ़ाई हुई है और दाल कुक हो गई है, तब बस अब तड़का लगाना है। चलो थोड़ी सी काम की बात कर लेते हैं ब्लॉग के साथ साथ। जो भी मेरे जो नए यूट्यूबर्स हैं मैं चाहती हूँ कि वो भी ग्रो करें, ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो चीज़ें शेयर करेंगे। अब हम हर किसी से तो हम कंटेंट नहीं कर सकते, मतलब फ़ोन पर बात नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर अब हम एक दूसरे से कनेक्ट कैसे हो, ठीक है। मैसेजेस पे भी या कमेंट्स में भी ज़्यादा बात नहीं हो पाती है। जो न्यू यूट्यूबर्स हैं हम किससे कितनी बात कर लेंगे, तो वीडियो एक ऐसा ज़रिया है कि हम हर किसी से बात कर सकते हैं, चाहे वो न्यू यूट्यूबर्स हो, चाहे जो सोच रहे हैं उनके लिए, चाहे जो कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है। क्योंकि जो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, जो नए यूट्यूबर्स होते हैं उनके मन में बहुत सारी बातें होती हैं, क्या मेरा ये सही हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है, क्या नहीं, जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो मैं भी अपने लेवल पे चीज़ें एक्सपीरियंस कर रही हूँ, चीज़ें देख रही हूँ और चीज़ें समझ रही हूँ और काफ़ी चीज़ें समझ भी आ रही हैं। और आई थिंक क्योंकि हम जहाँ तक मुझे पता है कि अगर हमारे चैनल में जितने ज़्यादा ऐसे ग्रीन एरो ऊपर जाते हुए दिखते हैं, इट मीन्स कि हमारा चैनल अच्छा चल रहा होता है, ठीक है। जितना ज़्यादा एरो हमें हमारे उसमें दिखेगा, हमारे वीडियोस में, हमारे चैनल पे, हमारा चैनल उतना ही अच्छा ग्रो कर रहा है। अगर टिक मार्क आता है तो इट मीन्स आपका चैनल ठीक ठाक चल रहा है। अगर आपका व्यू एरो डाउन है तो आपका चैनल बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा है, तो उसमें फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स है, तो आपको वो चेक करना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम्स है क्या नहीं, ठीक है। तो अभी मैं बता देती हूँ कि मेरे जो चैनल है उसके मतलब कि मैं कहूँगी कि 70 to 80% मेरी वीडियोज़ की जो एरोज़ हैं वो ऊपर हैं, ठीक है। तो मैं इसीलिए आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। इसका मीन्स कि ये है कि मेरा चैनल ठीक चल रहा है फिलहाल के लिए यूट्यूब की नज़र में, ठीक है। तो गाइस अभी क्योंकि ना अब के टाइम में पहले नहीं वाइट स्टूडियो, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया मैं 2023 से मैं यूट्यूब पे काम कर रही हूँ, तो पहले वाइट स्टूडियो में ना इतना अपडेशंस नहीं आती थी हर चीज़ के रिगार्डिंग, या कह लो कि यूट्यूब पहले इतनी अपडेट नहीं करती थी। लेकिन अब यूट्यूब जो नए ब्लॉगर्स हैं, जो नए यूट्यूबर्स हैं, उन पर बहुत ही फोकस करता है। उनकी हर एक एक्टिविटी, मतलब कि हम जो वीडियो के थ्रू दिखाते हैं उन लोग अपने ऑडियंस को, उस पर पूरा फोकस करता है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हमें डेली हर 1 वीक पे हमें वीकली रिकैप्स अब वाइट स्टूडियो भेजता है कि आप लोग अपने वाइट स्टूडियो पे वाईटी पे चेक कर सकते हो। मुझे हर वीक रिकैप्स आते हैं कि आपका चैनल किस चीज़ पे काम करना है, ठीक है। वो अब हमें ध्यान देना हमारा फ़र्ज़ है। अगर हमें समझ आएगा तभी हम ध्यान दे पाएंगे, अगर हमें वो चीज़ पता ही नहीं होगी तो हम कैसे ध्यान देंगे। तो चलो गाइस थोड़ा बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपके सब्सक्राइबर्स कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। आपको पता क्योंकि आपको पता इसी से लगेगा कि जो आपकी ऑडियंस है वो आपको कहाँ से ज़्यादा पसंद कर रही है, आपको कहाँ से आपकी क्या चीज़ ज़्यादा पसंद कर रही है। जैसे कि
लोग लाइव करते हैं, लोग शॉर्ट्स करते हैं, लोग लॉन्ग वीडियोस बनाते हैं, या कई लोग होते हैं मिक्स कंटेंट डालते हैं, ठीक है। तो उसमें हमें ऑडियंस को चेक करना पड़ता है कि हमें व्यूज़ कहाँ से आ रहे हैं, अच्छे सब्सक्राइबर्स कहाँ से आ रहे हैं, हमारी ऑडियंस हमें कहाँ से क्या पसंद कर रही है। तो वो सारा डेटा हमें कहाँ से मिलेगा, हमारे YT से, ठीक है। हमें सब कुछ YT से पता लगता है क्या है कैसे नहीं। तो सबसे पहले हमें अपने सब्सक्राइबर्स चेक करने कि हमारे सब्सक्राइबर्स हमें कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि व्यूज़ तो हमें कहीं भी वीडियो से मिल जाते हैं, पर मेन चीज़ होती है सब्सक्राइबर। व्यूज़ भी मेन होता है क्योंकि हमें पेमेंट तो व्यूज़ से ही आनी है, लेकिन जब तक हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं होंगे या सब्सक्राइबर, तब तक तो हमारा चैनल मोनेटाइज हो नहीं सकता। तो हमें स्टार्टिंग में सब्सक्राइबर पर भी उतना ही ध्यान देना पड़ता है जितना हमें व्यूज़ पे ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। स्टार्टिंग में हमें सब्सक्राइबर्स के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, व्यूज़ के लिए भी मेहनत करनी है, लेकिन सब्सक्राइबर्स के लिए भी मेहनत करनी है कि हमारे सब्सक्राइबर्स कहाँ से आ रहे हैं। क्योंकि अगर हम डुप्लीकेट सब्सक्राइबर्स लेंगे, फेक सब्सक्राइबर्स लेंगे, तो वो सब्सक्राइबर्स डेड है। वो ना ही हमारे शॉर्ट्स देखेंगे, ना ही हमारे लॉन्ग वीडियोस देखेंगे, ना ही हमारा लाइव देखेंगे। XYZ आप कुछ भी डालोगे तो इंटरेस्टेड नहीं होंगे, तो इट मीन्स वो डेड है, ठीक है। तो हमें क्या बनाना है, ओरिजिनल सब्सक्राइबर्स। वो आपके किसी भी फीड में हो सकते हैं, शॉर्ट्स फीड में हो सकते हैं, लॉन्ग फीड में हो सकते हैं, या लाइव के थ्रू हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं अपने आपको साइड में स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगी। मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो मोस्टली शॉर्ट से आते हैं, ठीक है। तो और फिर सेकंड नंबर पे लॉन्ग वीडियो से आते हैं। अभी लाइव करना तो मैंने स्टार्ट किया ही नहीं है, तो क्योंकि उसके लिए एक वो होता है कि 50 से 60 सब्सक्राइबर्स आपके पास होने चाहिए, then उसके बाद आप लाइव कर सकते हो। और अभी मेरे सब्सक्राइबर्स 24 हैं। अभी तक मेरे सब्सक्राइबर्स थोड़े बढ़ भी जाते 2-3, और सब्सक्राइबर पर पिछले मैं 2-3 दिन से मैं शॉर्ट्स नहीं डाल पा रही, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल था। पीछे मैंने आप लोगों से वीडियो में शेयर किया था कि मेरा फ़ोन का डाटा ख़त्म हो गया था, वाईफाई, तो इसलिए नहीं मैं 2 दिन वीडियोस अपलोड कर पाई, कुछ भी नहीं कर पाई। उसके बाद जब डाटा आया, फिर संडे का हस्बैंड का नाइट शिफ्ट स्टार्ट हो गई, और फिर पता ही है जब फैमिली सारी घर पे हो तो फिर टाइम नहीं लगता। तो फिर भी मैंने कैसे कैसे टाइम निकाल के कल मैंने वीडियो अपलोड की। आप लोगों ने देखा होगा कल मैं वीडियो में कितनी गंदी सी और कितनी बेकार लग रही थी, और बिल्कुल भी टाइम ही नहीं था, बस जैसे जैसे मैंने वीडियो अपलोड कर दी शूट करके, ठीक है। तो आज मैंने इसलिए टाइम निकाला, और मैं इसीलिए आज मैं सुबह सुबह रेडी हो गई कि नहीं मुझे आज शॉर्ट्स बनाने हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स है वो शॉर्ट्स से गेन हो रहे हैं, ठीक है। तो मुझे सब्सक्राइबर्स के लिए भी उतनी ही मेहनत करनी है, ठीक है। बेशक हमें जो मेरा चैनल है वो लॉन्ग वीडियो से लॉन्ग वीडियो से ही मोनेटाइज मेरा करवाने का वो है, मोटिव है और होगा, बट फिर भी मुझे सब्सक्राइबर्स भी 1000 करने हैं। तो जिसके लिए मुझे ये ध्यान देना पड़ेगा कि मेरे जहाँ से सब्सक्राइबर्स गेन हो रहे हैं मुझे उस पर भी काम करना है। और मेरे सब्सक्राइबर्स ज़्यादा कहाँ से आ रहे हैं, शॉर्ट से। लॉन्ग से भी आ रहे हैं बट शॉर्ट से भी आ रहे हैं, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, ज़्यादा शॉर्ट। तो उसके लिए आप भी अपने YT में जाकर, आप एनालिसिस में जाकर आप जाके चेक कर सकते हो, जहाँ पे सब्सक्राइबर का ऑप्शन आएगा, ठीक है। सर मैं आपको शेयर कर दूँगी स्क्रीनशॉट। तो वहाँ पे आपको चेक करना है कि आपके कहाँ पे आ रहे हैं सब्सक्राइबर्स ज़्यादा, और आपको उस फीड पे ज़्यादा काम करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आते हैं, फिर आपको अपना चेक करना है कंटेंट, कि जो आपके डेली के ऑडियंस है वो आपको कहाँ क्या पसंद कर रही है, क्या नहीं पसंद कर रही है, आपको उस पर ध्यान देना है। आपको इसके भी वीकली रिकैप आते हैं, आप उस पर देख सकते हो कि आपको ज़्यादा चीज़ें कोई क्या पसंद कर रहा है, तो आपको उस पर काम करना है, ठीक है। अब क्योंकि घर के काम, खाना पीना, ऊपर से फिर आपको पता ही है जब जॉब होता है तो फिर टिफिन पैक करो, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। मैं अभी आपको व्लॉग में कभी शेयर करूँगी। तो फिर उसके बाद आपको अपना चेक करना है कि आपके जो व्यूज़ हैं, व्यूज़ आपके कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। आपके व्यूज़ का जो डाटा है आप पिछले 1 हफ्ते का, महीने का ऐसे निकालिए। जो नए यूट्यूबर्स हैं उनकी बात कर रही हूँ, कि आप चेक करिए आपके व्यूज़ डाउन जा रहे हैं कि आपके व्यूज़ अप जा रहे हैं, ठीक जा रहे हैं। आप उसमें डाटा 1 वीक का भी निकाल सकते हो, ऊपर पूरा मेंशन होता है, डेज का पूरा ग्राफ आता है, आप ग्राफ के थ्रू चेक कर सकते हो कि आपके व्यूज़ डाउन जा रहे हैं या आपके व्यूज़ अप जा रहे हैं। अगर आपके व्यूज़ डाउन जा रहे हैं तो इट मीन्स आप चेक करिए कि आपके व्यूज़ डाउन क्यों जा रहे हैं, ठीक है। और अगर आपके व्यूज़ अप जा रहे हैं तो आपको उसी पे काम करना है जो आपकी वीडियोस ज़्यादा चल रही है। अब ये सब ये एक ना हमारा बेसिक पॉइंट होता है हमें वीडियोस को अपना वायरल करवाने का या अपने चैनल को ग्रो करवाने के लिए, ठीक है। क्योंकि जब हमारे पास सब्सक्राइबर्स बढ़ाने का हमें पता होगा कैसे बढ़ाने हैं, जब हमें पता होगा हमें व्यूज़ कैसे बढ़ाने हैं, तभी हम आगे का काम कर सकते हैं। और जब हमें ये पता होगा कि हमें ये सब चीज़ें पता कहाँ से लगेगी, क्योंकि अब हमें यूट्यूब वाले खुद तो आगे यहाँ फ़ोन करके बताएंगे नहीं ना कि हाँ आपको ऐसे प्रॉब्लम है और आपको यहाँ ऐसे काम करना है। ये सब हमें कौन बताएगा। अब हमारे पास जो हम नए
भूल गई आप लोगों को। फिर उसके बाद कि आपके सब व्यूज़ कहाँ से आ रहे हैं, आपको ये चेक करने के बाद कि आपके ज़्यादा शॉर्ट फीड में आ रहे हैं या लॉन्ग फीड में आ रहे हैं या फिर लाइव में आ रहे हैं। देन उसके बाद आपको फिर अपने रिटर्निंग व्यूज़ भी चेक करने हैं। रिटर्निंग व्यूज़ क्यों चेक करने हैं, क्योंकि आपको तभी पता लगेगा ना कि आपके वीडियोज़ बार बार आके कौन सी फीड में देखी जा रही है, कि आप उस पर ज़्यादा काम करो। ठीक है, अब जैसे कि मेरी रिटर्निंग व्यूअर्स में ज़्यादा शॉर्ट फीड है। देन उसके बाद अभी तो मेरे पास ऑप्शन ही 2 है, तो बहुत जल्दी अगर आप लोग मेरा सपोर्ट करोगे तो मैं बहुत जल्दी लाइव भी करना स्टार्ट करूँगी जब मेरे 60 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। अभी तो 24 हैं, क्योंकि मैं मैंने जैसे कि बताया मैं 3 दिन से अपने बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रही यूट्यूब पे, लेकिन अब आज से प्रॉपर करूँगी। इसलिए आज मैं सुबह सुबह रेडी हो गई हूँ कि नहीं जो तो, क्योंकि यूट्यूब पे काम करना है तो ऐसे नहीं चलेगा। जब मन किया नहीं जो भी है, मीन्स की कोई भी प्रॉब्लम हो वो एक साइड, काम एक साइड। यूट्यूब का भी जरिया ये है सक्सेस। सो गाइस अभी यहाँ पे मेरी दाल बन चुकी है। अभी मैं रील्स वगैरह बना रही थी थोड़ा सा, क्योंकि टाइम नहीं लग पा रहा था रील्स बनाने के लिए। सोचा अभी चलो 2 मिनट बना दूँ, जिससे थोड़ा सा बाल मेरा खराब हो गया। हाँ, तो मुझे लगा मेरी दाल भी नीचे लग गई क्योंकि मुझे स्मेल आ रही है। अच्छा, किसको पता लगा था रात को कल भूकंप आया था? फिर कमेंट करके बता रहा। मैं तो रात को डर गई थी क्योंकि घर भी थे घर पे। दाल है, एक तो हस्बैंड नहीं, मैं अकेली, ऊपर से भूकंप आ गया। मतलब आया था हल्का हल्का, क्योंकि मुझे बट फील हो रहा था कि हाँ भूकंप आया है। ऐसे मुझे तो डर लग रहा था कहीं तेज ना भूकंप आ जाए, क्योंकि मैं हूँ भी सेकंड स्टोरी पे, मतलब सेकंड क्वेश्चन पे। तो रात का टाइम और ऊपर से हस्बैंड नहीं, तो ओहो रात मेरी कल इतनी बेकार निकली था। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कल, इतना बेकार निकली मेरी रात। मुझे रात को मैं 12 बजे से सोने की कोशिश कर रही थी, पासे पलट रही थी, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, नींद ही नहीं आ रही थी। तो मैं 3 बजे जाके सोई हूँ। पहले मैं 12 बजे तक फ़ोन चलाती रही, ठीक है, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। लोगों के लाइव वगैरह देखती रही, क्योंकि अभी बस मैं बहुत जल्दी आप लोग मेरे फटाफट 60 सब्सक्राइबर कर दो, फिर मैं भी लाइव आना स्टार्ट करूँ। मैं लाइव आने की प्रैक्टिस कर रही हूँ, कैसे लाइव में क्या क्या करना है, क्या करना है, पूरा सीख रही हूँ। क्योंकि मैं कोई भी चीज़ में अपना मैं इसीलिए आप लोगों से शेयर करती हूँ। मैं प्रॉपरली हर चीज़ एक्सपीरियंस करके फिर आप लोगों से शेयर करती हूँ, ठीक है। तो इसीलिए देख लो, अब मेरे 24 सब्सक्राइबर्स में अभी से मैं लाइव वीडियोस देखना स्टार्ट कर रही हूँ कि कैसे क्या करना चाहिए, कैसे क्या नहीं करना चाहिए, क्या मतलब हर एक चीज़, ठीक है। तो वही मैं रात को 12 बजे तक ये लाइव वगैरह देखती रही, यूट्यूब के रिगार्डिंग देखती रही, बाकी अपना वाइट स्टूडियो चेक करती रही, क्योंकि वाइट स्टूडियो बार बार चेक करते रहना चाहिए। 4, 5, 6 बार जितना बार आप चेक कर सको उतना ही आपके लिए बेटर है, क्योंकि वाइट स्टूडियो से ही हमारा चैनल ग्रो होता है, ठीक है। देन तो जब मैं रात को एक नींद आई, मुझे इतना याद है 3 बजे से पहले भूकंप आया था, क्योंकि जब मेरी नींद लग गई थी और फिर भूकंप आया तो मुझे फील होने लग गया था कि हाँ भूकंप आया, बेड हिल रहा था कल ऐसे। तो फिर उसके बाद मेरी नींद हो गई, फिर मुझे नींद नहीं आई, फिर मैं उठ गई, फिर मैं 3 बजे जाके सोई। पहले तो मुझे डर लगने लग गया, फिर मैंने लाइट्स ऑन कर ली, अपने रूम की लाइट्स ऑन करके सोने की कोशिश की। मुझे लाइट्स ऑन में नींद नहीं आती है, मैं क्या करूँ। तनिष तो सोया हुआ था, तो मेरा मन भी नहीं लग रहा था, अकेले में क्या करूँ, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, क्योंकि इनके पास फ़ोन भी नहीं लेके जाते। फ़ोन घर पे है, फ़ोन वहाँ अलाउड नहीं है, तो मैं फ़ोन भी नहीं कर सकती। अब मैं क्या करूँ, मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था। मैं इतना मुझे डर लग रहा था रात को। तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ रही थी, मैं आपको कुछ बता देती हूँ। हाँ, मैं हनुमान चालीसा पढ़ रही थी। मुझे ना 1 मिनट के लिए जब भूकंप आया, उसके बाद मुझे थोड़ी देर बाद मुझे डर लगने लग गया। देन उसके बाद फिर मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे नींद में, मतलब हो होता है ना सपने में डर। मेरे रूम में जो ड्रेसिंग टेबल, मुझे लगा मुझे शीशे में कोई देख तो नहीं रहा। और क्योंकि हस्बैंड मुझे 1-2 बार बोला रात को ना शीशे में ऐसे आत्माएं वगैरह होती है, तो मुझे वो चीज़ भी लग रहा था, डर लग रहा था। और फिर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कोई पकड़ रहा है, मुझे कोई पकड़ने की कोशिश कर रहा है। मुझे वो हो कल मेरी रात इतनी बेकार निकली ना, पता नहीं अब कैसे हस्बैंड का है 1 वीक नाइट है, कैसे निकलेगा पता नहीं यार। बड़ा बेकार एक्सपीरियंस रहा मेरा कल का। ऊपर से उसी में भूकंप आ गया, तो बचा कुछ भूकंप ने एक्सपीरियंस खराब कर दिया। अच्छे से फील हुआ था, ज़्यादा तेज़ नहीं आया था, पर फिर भी आया था, इतना था कि हाँ हमें फील हो रहा था। तो किसको कहाँ भूकंप आया, आप मेरी कहाँ से वीडियो देख रहे हो, आप मुझे ज़रूर बताना, ठीक है, कमेंट में। इतना तो जिसको भी भूकंप जहाँ भी आया हो, जिसको फील हो, आप कमेंट में भूकंप लिख सकते हो, ओके। तो यहाँ पे आप लोगों से बात करते करते मैंने दाल भी ऐसे मैश कर ली है। आज मेरी दाल अच्छे से नहीं पकी, पता नहीं क्यों, जबकि जब मैं पूजा करने लगी तो मैंने तब से चढ़ाई है, तब से आप किया करो विदाउट स्किप किए, प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। हाँ, आप लोगों ने मेरे चैनल को जल्दी मोनेटाइज करवाना है, ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
ठीक है, कैसे करवाना है मुझे नहीं पता, मैं मेहनत कर रही हूँ। आप लोग वीडियोस को देखो, प्यार दो, और जो पसंद आए वो बताओ भी कि मैं कहाँ मिस्टेक कर रही हूँ, मुझे क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। तो चलो गाइस, अभी मैं खाना पीना बना लेती हूँ, इसी के साथ करते हैं ब्लॉग का एंड। सो अब तक मेरा चैनल जिसने नहीं सब्सक्राइब किया, प्लीज़ अभी जाके सब्सक्राइब करिए, साइड में जो बेल है उसको वैसे टन से प्रेस कर दीजिए। तो बस ठीक है, और प्यारा से कमेंट जरूर करें, भूखा पाए तो उसका कमेंट प्लीज़ जरूर करना, ठीक है। 2 मिनट लगेगा भूकंप लिखने में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।